आज तो कमाल हो रही है, सारे के सारे चेहरे एक्सपोज हो रहे हैं। कुछ चेहरे नकली थे, कुछ चेहरे कुछ थे, सब के सब चेहरे एक्सपोज होने शुरू हो गए। जो पहले बोलते थे कि हमारी बेटी है, डॉटर लाइक, एक फादर फिगर कहने से कितनी देर से वो अब एक्सपोज हो रहा है, वो कितनी देर से शोर मचा रहा है, कितनी देर से वो अग्रेसिव हो रहा है। बेसिकली चक्कर क्या है, फर्स्ट वीक में जैद ने जिया को बोला था कि यू आर लाइक माई डॉटर। तो बीच में फिर अभिषेक और एक कोई और था, वो कहते थे कि नहीं ये फेक है। लोगों को भी लग रहा था कि फेक है, ये इंसान फेक है, ऐसी कोई बोल। फिर जब सीज़न चलते जा रहे थे, डे बाय डे दिख रहा था कि वो फेक लव दिखा रहा है। बेसिकली उसके दिल में पता नहीं क्या था क्या नहीं, कोई गॉड नोज। लेकिन कल तो एक्सपोज हो गया जब नॉमिनेशन का टास्क चल रहा था, तो जिया ने उसको बोल दिया कि यू आर लाइक माई फादर फिगर। तो वो इस बात को लेके उखड़ गया, क्योंकि उसके दिमाग में तो ये था कि पहले तो वो कहता कुछ हफ्ते पहले वो कहता कि मैंने सोचा था कि ये छोटी है, लेकिन ये तो इसकी एज तो काफ़ी है। उसने भाई एज से क्या लेना है। जब उसने डॉटर लाइक डॉटर बोल दिया, तो डॉटर का मतलब डॉटर है, तूने कौन सा शादी करनी है उससे। यहाँ पर तुम रिलेशन बनाने तो आए नहीं। बेसिकली पता नहीं समझ में नहीं आता, या तो हमारे जो इंडियन सिनेमाज लोगों के दिमाग में जो बाहर से आते हैं, उनके दिमाग में कंसेप्ट ये है कि हम लोग वैसे इंडियन इमोशनल हैं। हम लोग जो कोई बाहर से आता है हम उसको अपना प्यार देते हैं। इन लोगों ने तो अपना प्यार दिखाया, अपने सेंटिमेंट्स दिखाए। जब उसने अपना बोला यू आर लाइक माई डॉटर, तो जिया बेसिकली जिया के फादर नहीं है, तो जिया इमोशनल होगी। उसने कभी फादर का प्यार नहीं देखा था, वो उसको कुछ नहीं मालूम था ज़िंदगी का। ठीक है, नो डाउट उसने स्ट्रगल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है लाइफ में। छोटी उम्र से ही स्ट्रगल करनी शुरू की थी, लेकिन वो इस जाल में फंस गई समझ लो, या कैसे भी हुआ। उसको लगने लगा कि हाँ हो सकता है कि ये सही हो। वो इमोशनल होके इंटरनली उसके दिमाग में यही था कि ये लाइक फादर है। तो उसने अपना कंसर्न भी शो कर दिया जब नॉमिनेशन का टास्क था। नॉमिनेशन के टास्क में उसमें बोल भी दिया कि यू आर लाइक माई फादर फिगर। तो इसी बात से वो उखड़ा हुआ है। कल से वो पूरी तरह उखड़ चुका है। कभी कभी कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है। बाप बाहर आके काफ़ी गलत बोलने जा रहा था जिया के बारे में। अच्छा, मैं इस एक बात और से हैरान हूँ, जो अंदर हैं सारे के सारे, पता नहीं समझ नहीं आती वो क्यों नहीं उसको प्रॉपर वे में समझा पा रहे, या क्या बात है क्या नहीं समझ नहीं आ रही मेरे को। सब गेम खेल रहे हैं, सबको गेम की है, किसी को किसी लड़की की भावना के साथ कुछ नहीं है। अगर एक लड़की, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि जिया सही है गलत है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन जिया ने तो वही बोला जैसा उसको मिला था। उसको बोला था कि यू आर लाइक माई डॉटर। तो जब वो अपने इंटरनली उसके दिमाग में यही होने लगा था कि ये फादर फिगर की तरह मेरे को ट्रीट कर रहा है, क्योंकि बेसिकली लड़की इमोशनल है। आज अभी तक क्लेश पड़ा हुआ है। वो कहता है कि बाद में मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया उसने, कि अविनाश को भी उसने पोक करना शुरू कर दिया। अविनाश को उसने चोक लगानी शुरू कर दी, कि अविनाश को कहता है कि देखो वो उसने तुम्हारे को बीट्रे की है, वो उसने अभिषेक को क्यों बचाया, तुम्हें क्यों नॉमिनेट किया। जबकि अविनाश समझदार, काफ़ी समझदार है, उसको मालूम है। वो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर उसकी कॉल है, उसने जैसे भी की है। अभी भी आपस में जिया और अविनाश आपस में बैठे हैं। जिया कहती है कि मैंने देखो गेम खेल रही हूँ मैं अपनी। जिया की बात सही है। अगर जिया अभिषेक को नॉमिनेट कर देती तो जिया के थर्ड के चांसेस बड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि देखो जो 4 नॉमिनेटेड हैं, 4 में इस टाइम मनीषा टॉप पे चल रही है वोट्स में। सेकंड पे चल रही है जिया, थर्ड पे चल रहा है अविनाश, फोर्थ पे चल रहा है जैद। अगर उस टाइम मान लो अभिषेक को नॉमिनेट कर देती जिया, तो आज ये सिनेरियो ना होता कि वो थर्ड में होती। तो वो हो सकता है
सेकंड में ऊपर से फोर्थ, फर्स्ट सेकंड, हो सकता है वो थर्ड में होती, क्योंकि अब जो जितने भी फ़ैन अभिषेक के फैंस हैं, कुछ फैंस उसको वोट कर रहे हैं, कुछ मनीषा को भी कर रहे हैं। एल्विश के ज़्यादातर फैंस जो हैं वो मनीषा को कर रहे हैं। ये तो नेक टू नेक फाइट है। हो सकता है मनीषा भी आ सकती है फिनाले वीक में, हो सकता है जिया जा सकती है, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि अभी टाइम पड़ा है। आज बुधवार है, वोटिंग अभी तो 2 दिन और बाकी है। आज तक तो मनीषा काफ़ी लीड ले रही है, ऑलमोस्ट डबल की लीड है उसकी। आउटराइटली उसने सबको बीट करके रखा हुआ है, लेकिन जैद को नहीं समझा रही क्या उसको क्या प्रॉब्लम है। तो मेरे ख्याल में इस वीक जैद की एलिमिनेशन पक्की है। अच्छा, अब खाना खाने की बात है, वो जानबूझ के पता नहीं इंटेंशनली या अनइंटेंशनली पता नहीं अग्रेसिव है, या उसकी नेचर कैसी है, खाना नहीं खा रहा। बेबी का अविनाश को कह रही है कि जैद खाना नहीं खा रहा, गलत बात है। तो अविनाश कहता है कि मैंने उसको 2 बार बोला है, बाकी वो बच्चा तो है नहीं जो खाना नहीं खा रहा। अविनाश की बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई बंदा, मान लो मैं हूँ, मैं एक तो किसी के प्रति नेगेटिव इमेज पाल लूँ, उसके अगेंस्ट नेगेटिविटी फैलाऊँ, उसके बाद फिर खुद ही मैं अंदर ही अंदर अग्रेसिव होना शुरू कर दूँ। मैं कहूँ मैं खाना नहीं खाना, लेकिन खाने का सब्स्टिट्यूट तो खा रहा है। या तो बिल्कुल पूरी तरह भूख हड़ताल पे बैठ जाए, वो कहे मैं तो खाना कुछ नहीं खाना, फ्रूट भी नहीं खाना, मैंने कुछ नहीं खाना, कुछ ना कुछ तो खाई जा रहा है ना। इसका मतलब उसने अपने जो इनटेक है पूरी कर रहा है। अब आपने डिसाइड करना है कि क्या करना है, क्योंकि अंदर के जो सारे के सारे हैं वो गेम खेल रहे हैं, टोटल गेम खेल रहे हैं। हाँ, मैं अविनाश की दाद देता हूँ, चाहे देखो मेरी पसंद नहीं है वो, लेकिन अविनाश बहुत अच्छा उसने रिस्पॉन्स दे रहा है। वो उसने एक बार भी पीछे से भी ना आगे से, ना तो जिया के पीछे से ना जिया के सामने, वो जिया की बुराई नहीं कर रहा। वो बिल्कुल नहीं कह रहा कि जिया गलत है इस टॉपिक पे। वो कहता ठीक है, जिया की मर्ज़ी है, हम बात कर सकते हैं, लेकिन ये जिया की गेम है, जिया का जैसे दिल करे ठीक है। जिया ने ठीक स्टेप लिया या गलत लिया ये तो टाइम बताएगा, लेकिन जिया ने जो किया वो इमोशनल होके किया या अपने दिल से किया, क्योंकि सबको मालूम ही है कि हम इंडियन लोग इमोशनल हैं, सेंटिमेंटल्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। तो आपकी क्या राय है इस टॉपिक पे? इस कमेंट बॉक्स पे अपनी राय ज़रूर दें कि कौन गलत है कौन सही है। कि क्या किसी को बेटी बोल के जब वो फादर फिगर के कहता है तो उसके लिए इतना हल्ला गुल्ला मचाने की ज़रूरत होती है कि नहीं होती? क्या रिस्पॉन्स है आप सबका? आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट करता रहूँगा। आगे जो भी होता रहेगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू।